बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर ये खाकसार तारिक अमीन अपनी कुछ गुजारिशात लेके आप लोगों से मुखातब है। मुझे हैरानगी होती है कि हमारा सोशल मीडिया ज़्यादातर जो नॉन इश्यूज़ हैं उन पे ज़ोर देता है और जो असल इश्यूज़ हैं उन पे कोई बोलता ही नहीं है। आज मैं जिस मौजू पे बात कर रहा हूँ, जिस तरह पाकिस्तान को लूटा जा रहा है, उसमें कौन से लोग हैं, कौन से माफियाज हैं। तो मैंने आज एक मुख्तसर सा उसका एक जायज़ा पेश करने की सोची है और उसको मैंने नाम दिया है, ये जो माफियाज हैं इनको मैंने नाम दिया है 7 स्टार डकैतों का। तो 7 स्टार डकैतों की तरफ आएँ तो इसमें सबसे पहले जो माफिया जो ग्रुप आते हैं वो IPPs के हैं। आपने देखा कि किस तरह ये पिछले 20 साल से पाकिस्तान को लूट रहे हैं और मेजर इशू पाकिस्तान की तबाही का यही IPPs है। अगर ये बिजली की कॉस्ट जो है एक दफ़ा कंट्रोल हो जाए तो इस मुल्क की मईशत जो है वो मेरा ख्याल है कि सालों में नहीं, महीनों में नहीं, हफ्तों में जो है वो टेक ऑफ कर सकती है। इन तमाम जो मैं ये आपको माफियाज डकैत गिनवाने लगा हूँ, इन पे इंशाल्लाह एक एक करके इस पे बात करेंगे कि इसके पीछे क्या क्या कारस्तानी है। दूसरा जो सबसे बड़ा माफिया और डकैत 7 स्टार है वो है प्रॉपर्टी माफिया, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में आप ठेकेदार माफिया भी कहते हैं। यकीन जाने इसकी जब तफसीलात पेश करूँगा तो आप हैरान रह जाएंगे। और एक्चुअली इस वक्त पाकिस्तान में ये ठेकेदार माफिया जो है यही हुकूमत बनाता और यही हुकूमत कराता, यही जो है सबसे बड़ी अपॉइंटमेंटों में भी इन्हीं का अमल दखल होता है। इस पे भी इंशाल्लाह बात होगी। तीसरा, आप सब लोग शिकार हैं उसका, शुगर माफिया। ये भी 7 स्टार डकैत हैं और इसमें कौन कौन है आपसे कोई बात छुपी हुई नहीं है। किस तरह ये मैनेज करते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो अलग चीज़ है ना, कि जी पहले एक्सपोर्ट कर दी फिर इंपोर्ट कर ली और उसमें से पैसा बनाया। ये जिस तरह चोरी करते हैं, अगर आप वो वारदात सुने और देखें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं कि ये किस तरह लूटते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा सिगरेट माफिया है, अरबों रुपए की। और इसमें आपकी सुबह साथ की बहुत बड़ी सियासी शख्सियात जो हैं वो सरपरस्ती क्या करती हैं, वो बाकायदा इनसे हर एक से शेयर वसूल करती हैं, भत्ता वसूल करती हैं। उसके बाद आप आ जाएं सीमेंट माफिया है। इसके बाद आप आ जाएं स्मगलिंग माफिया है। गो के बलूचिस्तान में आपने तेल वाला जो मसला है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया, जो ईरान से तेल की स्मगलिंग हो रही थी। लेकिन अभी आप कभी ये KP के जो हमारा सूबा पख्तूनख्वा है इस पे गौर करें, इसके अदाद शुमार इकट्ठे करें, वहाँ के हालात का जायज़ा लें तो आप बस कानों को हाथ लगाना शुरू कर देंगे कि किस तरह ये लूट मार मची हुई है। ये स्मगलिंग माफिया सिर्फ टायर ही नहीं करता, चाय नहीं करता, बेशुमार ऑटो पार्ट्स ये वो लातदार। उसके बाद आप आ जाएं गंदम माफिया। ये किस तरह आवाम को लूट रहे हैं। अवाम बेचारा किसान जो है वो इन्हीं का शिकार है। उसके बाद सबसे बड़ी एक और फार्मास्यूटिकल माफिया, ये आपकी दवाइयाँ जो हैं इस पे भी इंशाल्लाह जैसे जैसे मैंने आपको कहा कि तफसीलात आपके साथ एक एक वीलॉग में एक एक को डिस्कस करूँगा। उसके बाद अगला आ गया एजुकेशन माफिया। ये स्कूलों वाले किस तरह चोर बाजारी और लूट मार कर रहे हैं, ये है। और फिर सबसे बड़ा माफिया सड़क के चौक से लेके तो एंड तक गदागर माफिया। सड़क के चौक में भी गदागर खड़ा है और हुकूमत में भी बैठा गदागर है जो उसका काम सिर्फ मांगना है। तो ये मैंने चंद एक 10-11 बताए हैं कि इनको मैं 7 स्टार डकैत कहता हूँ। और हमारी बदनसीबी, ना कोई दानिशवर, ना कोई सोशल एक्टिविस्ट, ना कोई सिविल सोसाइटी का बंदा इन मौज़ूआत पे बात करता, इन पे एहतजाज करता नज़र नहीं आता। क्यों कि ये इस तरह चीज़ों को मैनेज करते हैं कि रे नाम अल्लाह का। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मरहलावार इस पे बात होगी। आज सिर्फ एक
मुख्तसर सा ये मैंने आपसे जायज़ा पेश किया थी। अमान अल्लाह।